बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आयशा ने कहा कि आज काले जादू पे बनाइए, पर उससे पहले डेनमार्क से साजिद महमूद ने कहा कि हम हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं और अल्लाह पाक आपकी खुशियों को कायम रखे, क्योंकि आप हमारी खुशियों को बढ़ाते हैं। इसी तौर पे रोज़ पैटल ने कहा कि आप जादूगर हो और हम पे जादू करते हो और हमारी उन आदतों को ठीक कर देते हो कि जिन पे वाक़तन हमको बहुत पहले गौर करना चाहिए था। तबस्सुम ने लिखा कि शौहर के ताल्लुकात अगर बाहर हों और उसके किरदार भी अच्छा ना हो और दूसरी औरतों से वो मिलता हो और जालिम भी हो, तो क्या फिर भी हम उसे लानती ना कहें? क्या फिर भी उसको बद्दुआ ना दें? तो मैंने उसे कहा ज़रूर दें, पर अपने बेवा होने का इंतज़ाम करके। इनफैक्ट जब आप उसे लानती भी कहोगे और मरजे भी कहोगे, मरदूद भी कहोगे, तो फिर उनको ज़िंदगी नहीं मिल सकती, इस्लाह का मौका भी नहीं मिल सकता और सिर्फ बेवगी मिल सकेगी। और एक जो पैगाम है वो मलेशिया था, ये रिजवान अंसारी साहब ने वहाँ से ग्रीट किया और दुआएं दी। खातिन हज़रात, ये जो काला जादू है, इसके बारे में हमारी वालदा भी ये कहती थी, हमारी दादी भी ये कहती थी और हमारी अहलिया भी ये कहती हैं कि जादू बरहक है, करने वाला काफर है। ये वो क्यों कहते हैं, इसकी वजह आपको जान लेनी चाहिए जब हम इस पे बात करेंगे। काला जादू आम तौर पे ख़वातीन करवाती हैं। मैंने किसी मर्द को आज तक काला जादू करते या करवाते नहीं देखा। हाँ, जो लड़के अपने महबूब को अपने कदमों में डालने के लिए करवाते हैं, मैं उनको आदमी या मर्द नहीं मान रहा। वो एक अहमों के अलग एक होती है, पूरी क्या कहना चाहिए, फसल होती है। आम तौर पे जो बड़ी ख़वातीन हैं, ये दूसरे का घर बर्बाद करने के लिए, अपनी बेटी को बसाने के लिए और वहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए और दूसरों की बसी बसाई बेटियों के घरों को आग लगाने के लिए। हम जब बिल्कुल छोटे होते थे बचपन में और कभी कभी गांव जाते थे, तो हमने पहली दफ़ा अपने चचा की बेटी पे, जो हमारी हम उम्र थी, खून के छींटे गिरते देखे थे। और तब हमारी वालदा ने बताया था कि किसी बदबख्त ने हसद में आके कि बच्ची खुशशक्ल है और उस पर चूँकि घर अच्छा था, खाता पीता था, वो बड़ी बच्ची थी, तो किसी ने हसद में आके उस पर ये जादू करवाया। ज़ाहिर उसका बाद में नुकसान भी हुआ। हमारे एक दोस्त बताया करते थे कि उनका घर इतना खूबसूरत, इतना शानदार, मोहब्बत से, देखिए घर ईंटों से बड़े नहीं होते, ईंटों से खूबसूरत भी नहीं होते। घर खूबसूरत होते हैं रिश्तों से। घर जुड़ते हैं वहाँ के रहने वालों की मोहब्बत से। लोग उनके वालिद को आइडलाइज़ करते थे, लोग उनकी वालदा के लिटरली दुआओं के मोहताज होते थे। और जब उनके यहाँ पहली बहू आई तो वो कहते थे कि एक रोज़ हमने देखा कि बहू की जो माँ थी वो कमरे में घुस के चादर तान के बैठी हुई। तो हमारी वालदा ने हैरत से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बहू ने आगे खड़े होकर कहा कि मेरी अम्मा ने आके इत्काफ़ रखा है। तो उन्होंने कहा, हमने ये कौन सा इत्काफ़ देख रहे हैं? इत्काफ़ तो सिर्फ रमज़ान में होता है और तुम्हारी वालदा तो तुमसे सिर्फ मिलने आई थी, ये कैसा इत्काफ़ है? तो उसने कहा, नहीं, वो मेरी खैर बरकत के लिए, इस घर की सलामती के लिए उन्होंने इत्काफ़ रखा है चंद घंटों का। वो इत्काफ़ नहीं था। इनफैक्ट वो चंद घंटों में जो काला जादू वो करवा के कहीं से लाई थी, वो इसे कीलना कहते हैं। जिस बेड पे बच्ची ने और उसके मियाँ ने सोना हो, जिस बेड को बर्बाद करना हो, वहाँ वो सुइयाँ, वहाँ वो बाल, पता नहीं क्या कुछ रखते जाते हैं। खातिन हज़रात, इसका जो मैंने उपाय देखे हैं कि कुछ घरों में जब ये जादू मुसलसल होता है तो घर बर्बाद हो जाते हैं। सबसे पहले दिल फटते हैं और वो जो बहू है वो ताकतवर हो जाती है और वहाँ की माँ सबसे पहले या तो बीमार होगी या मजूर हो जाएगी या किसी काम की नहीं रहेगी। लड़के के दिल में उसका एहतराम और इज़्ज़त कम हो जाएगी। सो पूरी रिश्तों की तरतीब बदल जाती है। ये जो काला जादू करते हैं, मेरा रब इनके साथ क्या सलूक करेगा। ये जो रिश्तों को बर्बाद करते हैं, जो घरों की खुशियों को खा जाते हैं, ये ऐसे बदबख्त हैं कि अभी तो पाकिस्तान की अखबारात में जो संडे एडिशन होते हैं उसमें ये फ़ख्रिया तौर पे इश्तिहार देते हैं। अल्लाह माफ़ करे ख़बरें वालों को। सबसे पहले जो उन्होंने शुरू किया था कि फ़ख्रिया, वो लिखते थे शर्तिया काफिर, शर्तिया ईसाई। और ये जो जगह है करजाक या गिरजाक गुजरांवाला में, कितने ऐसे बदबख्त हैं कि जो दे आर मुस्लिम्स पर वो अपने आप को शो करते हैं कि हम शर्तिया ईसाई हैं। चूँकि काला जादू काफर ही
नहीं कर सकता है, मुसलमान नहीं कर सकता। इसमें कम से कम 40 दिन अपने आप को इतना नापाक और गलीज़ बनाना पड़ता है कि आपके पास से कोई खैर ना गुजरी हो और आपके तन बदल में कोई हलाल की चीज़ ना रही हो। मुझे याद है लाहौर से एक साहब गुजरांवाला गए और जाके उसने एक लड़की के लिए उसको पैसे दिए, कोई 50,000 रुपया, और उससे कहा कि तुम अच्छा, वो बताते हैं कि हम रात को एक टांग पे खड़े होकर किसी कब्र पे खड़े होकर ये जादू करेंगे और तुम्हें एक काला बकरा लाना होगा और काला एक वो जो होता है मुर्गा वो लाना होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह की कितनी चीज़ें वो उनको बताते हैं कि वो नहीं ला सकेगा तो पैसे हमको दे जाओ। उसने एक ही शर्त बताई कि ये सिर्फ एक शर्त तुम्हें करनी होगी कि तुम जिसको रब मानते हो तुम 40 दिन तक उसकी नाफरमानी करोगे, जो जो तुम उसके काम करते हो वो सब छोड़ दोगे। नंबर 1, तुम नहाओगे नहीं। नंबर 2, तुम गलीज़ रहोगे। नंबर 3, इस बीच में तुम्हारे अंदर ईमान नहीं रहेगा। नंबर 4, तुम कोई हलाल का काम नहीं करोगे। नंबर 5, तुम कोई नेकी का काम नहीं करोगे। नंबर 6, तुम हर शैतानी काम को खुशामदीद कहोगे। अच्छा, इसी तौर पे पूरी वो लिस्ट बताते हैं। जब वो वापस आया और इसमें को 1.25 माह गुजर गया था और उसका काम नहीं हुआ, तो उसने आके कहा कि तुम्हें मैंने इतने पैसे दिए और ये तुमने किया काला जादू, पर उस पर असर नहीं हुआ। तो उसने कहा तुमने क्या क्या किया? उसने तरतीबवार बताया कि तुम्हारी ये शर्त भी पूरी की, ये शर्त भी पूरी की, ये शर्त भी पूरी की। मैं तो इतने दिन गुस्ल भी नहीं किया, मेरे बदन से बदबू आने लगी गलाजत की वजह से। तो उसने कहा इस बीच में कोई काम तुमने ऐसा किया है जो नेकी का काम था या जो खैर का काम था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो इसका असर नहीं हुआ, तो तुम मुझे उसका को बताओ। उसने बहुत गौर किया। उसने कहा हाँ, एक दिन मैं अपने घर से निकला तो सड़क पे एक रोड़ा पड़ा हुआ था और मैंने उसको ठुड्डा मार के परे कर दिया कि किसी को ठुड्डा ही ना लग जाए। तो तब उस आदमी ने, जो अपने आप को शर्तिया काफर कहता था, उसने उसकी आंखों की तरफ देखा और कहा तुमने मुझे पैसे तो दिए, मैंने तुम्हें नाफरमान भी बना दिया, पर ये देखो कि जिस रब के तुम बंदे हो उसने तुम्हारी इतनी बुराई के बावजूद, इतनी गलाजत के बावजूद तुम्हारी एक ज़रा सी नेकी भी ज़ाया नहीं की। तुम उसको ना छोड़ो, तुम उसकी नाफरमानी की तरफ ना जाओ। खातिन हज़रात, सियाने ये कहते हैं कि जिस घर में रोज़ सूरह फातिहा पढ़ी जाए वहाँ आमतौर पर जादू नहीं होता। इसी तौर पर कुछ सियाने ये भी कहते हैं कि अगर ऊँट के जो अगली टांग की हड्डी है, जब जब ये बड़ी ईद पे ऊँट ज़िबा होते हैं तो आमतौर पे लोग उसके गोश्त लेने में इंटरेस्ट नहीं रखते, उसकी जो हड्डियाँ हैं पूरी हड्डी वो लेने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो वो अपने घर के किसी भी कोने में अल्लाह का नाम लेके दबा दें तो आमतौर पे उस घर में ये नहीं होता जादू। इसी तौर पे मैंने ऐसे अच्छे लोगों को देखा कि जो सुबह फजर के बाद अपने घर के चारों कोनों पे चारों कुल पढ़ते हैं, फूंक मारते हैं, फिर अपने घर पे फूंक मारकर उसे अल्लाह के हवाले करते हैं। इसी तौर पे खुदा ना खास्ता अगर आपको शक हो कि आपके घर पे किसी पे जादू हुआ है तो उसका तोड़ कभी काले जादू से ना कीजिए। हमेशा अल्लाह के कलाम में से सूरह बकरा को पढ़िए, मुसलसल पढ़ाइए। कभी कभी सुना है ये भारी पड़ती है, पर जब आपने किसी भारी दुश्मन का मुकाबला करना हो तो उसके मुकाबले पे असलहा भी भारी होना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो यह है कि जिन लोगों के दिल अपने रब से जुड़े होते हैं, जिन लोगों के जबीनें सजदों में झुकी रहती हैं, उन पे आमतौर पे जादू नहीं होता। रब उनको कहीं ना कहीं से निकाल लेता है, किसी न किसी को ख़बर कर देता है। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा आपसे गुजारिश करनी है, और उनसे भी जो ख़वातीन हैं, कि भली ख़वातीन, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान पहुंचाने वालों को मैंने आज तक उनका भला होते नहीं देखा। एक दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, 2 हफ्ते हो जाएगा, आप किसी की बेटी को बर्बाद करोगे, आपकी बेटी बर्बाद हो जाएगी। हमारे दादा मरहूम कहा करते थे कि जब अल्लाह किसी घर में बेटी दे दे तो मर्द को गुनाह बंद कर देने चाहिए। तो हम पूछते थे वो क्यों? तो कहते थे कि दादा का गुनाह उसके पोते को या पोती को भुगतना पड़ता है और बाप का गुनाह उसकी बेटी को भरना पड़ता है। सो जब आप गुनाह करते हो और जुल्म करते हो और अल्लाह की नाफरमानी करते हो, ये सरीहन नाफरमानी है कि आप काला जादू करके लोगों के दिलों पे, लोगों की ज़िंदगियों में से खुशी छीन लें और वहाँ उनको आग लगा दें। एक बदबख्त औरत ने कुछ साल पहले हरम से फ़ोन किया। उस वक्त ARY में एक प्रोग्राम आता था, मुझे आज भी मेरे कानों में इसकी आवाज़ गूंजती है। तो उसने कहा कि मैं हरम में हूँ, मेरे बेटे ने मुझे भेजा उम्रे करने के लिए, लेकिन मैं सहन में जिस तरफ भी जाती हूँ मुझे खाना काबा नज़र नहीं आता।
तो वो जो मौलाना जवाब दे रहे थे, उसने कहा बीबी तुम करती क्या हो? वो खामोश हो गई। फिर उसने कहा मुझे लगता है तुम कोई गुनाह का काम करती हो और मुसलसल करती हो, तो ये रब ने अपनी नाराज़गी का तुम पे इजहार किया है। तो फिर उसने धीमी सी आवाज़ में कहा जब औरतें मर जाती हैं और उनको मैं गुस्ल देती हूँ तो मैं उनकी शर्मगाह में तावीज़ रख देती हूँ। ये तावीज़ काले जादू के होते हैं और मौत के होते हैं। जिसके नाम का तावीज़ ज़ाहिर है वो जब मुर्दा कब्र में चला गया तो वहाँ वापस किसी को ख़बर भी नहीं होती वो तावीज़ कहाँ रखा हुआ है। तो वो औरत बहुत कसम पुरसी की हालत में, बहुत बुरे हालत में मरती है। इसी तौर पे उस औरत के अंडर आर्म्स पे, उसके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मैं मुख्तलिफ़ तावीज़ रखती हूँ जिसके लिए मैं लोगों से पैसे लेती हूँ। और ये तावीज़ लोगों की बर्बादी के, लोगों की जिस्मानी और उनकी रिश्तों की। तो बस तकफुल्लाह, अगर मैंने वो कॉल लाइव ना सुनी होती और उस औरत का वो डिस्क्रिप्शन ना सुना होता, मैं कभी यकीन ना कर पाता कि कोई औरत भी इतनी गलीज़ और इतनी मीन हो सकती है कि कितने पैसे मिलते होंगे, चंद हज़ार, लाख तो नहीं मिलते होंगे, और उसके लिए आप काला जादू करके किसी औरत की मौत लिख दो और आप उसकी मौत का वो पूरा प्रोसेस करके अपने लिए बदबख्ती और अपनी नस्ल, यानी जितना उसने कमाया होगा, जो घर बनाया होगा, आपका क्या ख्याल है उस घर में कभी कोई खैर और बरकत हो सकती है? रिज़्क हराम, वहाँ की ज़िंदगी हराम, उसके सारे काम हराम, तो क्या उनकी ज़िंदगी होगी? और आपको क्या लगता है ऐसे लोगों की कोई लेगेसी होती है? पुरानी तारीख़ में ऐसी औरतों के बारे में जब लोगों को पता चलता था तो उनको ज़िंदा जला के मार दिया जाता था। उनको जादूगरनियाँ और उनको काले इल्म वाली और पता नहीं उनके क्या क्या नाम रखे जाते थे। ये चूँकि सदियों से है, पर हम इंसान ऐसे हैं कि सदियों से लोगों को गहराई में गिरते देखते हैं, खो में गिरते देखते हैं, ज़िल्लत के गड़े में रुस्वा होते देखते हैं, पर अपने वक्ती फ़ायदे के लिए बाज नहीं आते और कोई ना कोई वो काम ज़रूर करते हैं जिसने तारीख़ में लोगों को रुस्वा किया होता है। मेरा रब आप सबको ऐसी किसी भी गलती से महफूज रखे और अपनी बच्चियों की खुशी के नाम पे किसी की बच्चियों के सुख को छीनने का कभी आपको ख्याल भी ना आए। जब आपको चाहिए हो हाथ जोड़ा करें, मेरे रब के सामने झुका करें, उससे इल्तिजा किया करें, अपने बदन को मोम बनाया करें, अपने आँखों को आंसू बनाया करें, उससे ले लिया करें। यूँ हराम काम करके तो ना उसको राज़ी किया जा सकता है और ना को फ़ायदा मुश्किल लिया जा सकता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।